नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 26 जुलाई 2025 को शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखता है, क्योंकि शुक्र रूप, सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम और समस्त सांसारिक सुखों और भोगों का कारक ग्रह है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, आज इसी विषय पर हमारा वीडियो केंद्रित है। देखिए, 26 जुलाई 2025 को प्रातः 8:56 पर शुक्र मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और शुक्र का अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा। ये गोचर शुक्र का 26 जुलाई से 20 अगस्त तक रहने वाला है। अभी शुक्र वृषभ राशि अपनी ही स्वराशि में गोचर कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, यानी एरीज। देखिए, मेष राशि के दृष्टिकोण से शुक्र आपका धनेश और सप्तमेश है, और ये अब आपके पराक्रम स्थान में प्रवेश करने जा रहा है 26 जुलाई से 20 अगस्त। तो धनेश, सप्तमेश शुक्र पराक्रम स्थान में मित्र बुध की मिथुन राशि पर गोचर करेगा। तो परम चतुर आचार्य शुक्र ग्रह के कारण से पराक्रम और चतुराई के द्वारा जातक अच्छा धन कमाएंगे, क्योंकि धनेश होकर, धन स्थान का अधिपति होकर शुक्र पराक्रम स्थान में गोचर करेगा। तो अपनी हिम्मत और अपने पराक्रम से जातक अच्छा धन कमाएंगे, क्योंकि शुक्र की भाग्येश गुरु के साथ में यहाँ युति रहेगी। अतः शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह से युत होगा, तो अधिकाधिक शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में रहेगा। शुक्र अपने रोजगार से अधिक धन जातक इस दौरान कमाएगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि शुक्र सप्तमेश भी है, अर्थात जीवन साथी के स्थान का भी स्वामी। भाग्येश, धर्मेश, त्रिकोणेश गुरु के साथ इसकी युति होने से धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। धन के द्वारा और पराक्रम के योग से जातक का भाग्योदय निश्चित रूप से होगा। सप्तमेश शुक्र की भाग्येश गुरु के साथ युति और सप्तम स्थान पर गुरु की दृष्टि होने से विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। जान पहचान बड़े लोगों से होगी। प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। सभी प्रकार के सुख वैभव शुक्र आपको प्रदान करेगा। भाई बहनों का सहयोग रहेगा। लोगों के बीच में बड़े भाग्यशाली आप समझे जाएंगे। मित्रों से संबंधित, स्त्रियों से संबंधित कार्यों, व्यवसायों से आपको अधिक धन प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र स्त्रियों का कारक ग्रह होता है। तो जितने भी कारोबार, व्यापार महिलाओं से संबंधित है, चाहे वो साड़ी का हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स का हो, चाहे वो बुटीक का हो, ब्यूटी पार्लर का हो, ऐसे कार्य व्यवसायों से और शुक्र से संबंधित जितने भी कारोबार हैं, उनमें अधिक से अधिक धन शुक्र प्रदान करेगा, क्योंकि वो सभी कार्य व्यवसाय शुक्र के आधिपत्य में आते हैं। शुक्र काम वासना का कारक ग्रह है। तृतीय स्थान प्रथम काम कोण स्थान होता है, और शुक्र यहां द्वितीय काम त्रिकोण स्थान का स्वामी होकर प्रथम काम त्रिकोण स्थान में गोचर करेगा। तो जातक की रुचि अधिक से अधिक रति क्रियाओं में होगी, अपनी वासनात्मक और काम इच्छाओं की पूर्ति में रहे होगी। आधी अधूरी इच्छाएं शुक्र आपकी निश्चित रूप से पूरी करने जा रहा है। सुख के साधन निश्चित रूप से जुटेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, यानी टॉरस। लग्नेश षष्ठेश शुक्र का धन स्थान में लाभेश गुरु के साथ गोचर होने से स्वयं के प्रयासों से खूब धन पैदा करेंगे। धनेश बुध भी वक्री है, जातकों का अपने कारोबार, व्यापार, नौकरी में धन प्राप्ति के अच्छे अवसर शुक्र प्रदान करेगा। चेहरे के किसी भी अंग में रोग की संभावना रहेगी, क्योंकि गुरु यहां षष्ठेश होकर शुक्र से युति करेगा। तो चेहरे में किसी प्रकार का कोई रोग, परेशानी दे सकता है। इसके साथ साथ चतुराई के योग से मान सम्मान जातक प्राप्त करेगा। शत्रु पक्ष पर चतुराई के द्वारा प्रभाव रखेंगे, आयु की वृद्धि रहेगी। दो शुभ ग्रह आपके धन स्थान में गोचर कर रहे हैं 26 जुलाई से, अतः आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। धन का कोष अर्थात सेविंग बढ़ेगी।
धन प्राप्ति का और अतिरिक्त कमाई का नया स्रोत खुल सकता है। कला, कौशल, खेल, मनोरंजन के कार्यक्रम, अभिनय, गीत, संगीत, रत्नाभूषण और स्त्रियों के उपयोग में आने वाले पदार्थों से जातक को अच्छी आय, आमदनी और धन की प्राप्ति होगी, या इनमें से कोई नया साधन धन प्राप्ति का खुल सकता है। वाणी में चतुराई रहेगी, कर्जा उतरेगा। शुक्र द्वितीय अर्थ त्रिकोण का स्वामी होकर प्रथम अर्थ त्रिकोण में गोचर करेगा तो आजीविका, कारोबार, व्यापार, नौकरी में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, संघर्ष के द्वारा प्रगति, सफलता और धन समृद्धि प्रदान करेगा। अचानक प्रेम संबंध की शुरुआत होगी। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी शुक्र का धन स्थान में गोचर लाभप्रद रहने वाला। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जेमिनी, पंचमेश व्यय शुक्र का लग्न स्थान में सप्तमेश दशमेश गुरु के साथ गोचर राजयोग कारक रहेगा, क्योंकि केंद्रेश और त्रिकोणेश की युति आपके लग्न में रहेगी और लग्नेश बुध भी वक्री है। अतः बुद्धि योग और अर्जित की गई विद्या के द्वारा जातक अपनी आजीविका, कार्यक्षेत्र, नौकरी, कारोबार, व्यापार में धन उन्नति और प्रगति करेंगे। खर्चा खूब रहेगा। लग्न में प्रेम के कारक पंचमेश शुक्र और सप्तमेश गुरु की युति होने के कारण विवाह का योग प्रदान करेंगे ये दोनों ही ग्रह आपको, या विवाह की चर्चा चलेगी, प्रस्ताव आएगा, बातचीत होगी। प्रेम संबंधों में सफलता और सुख के लिए ये गोचर शुक्र का काफी महत्वपूर्ण रहेगा और प्रेम संबंधों का प्रारंभ भी इस काल में निश्चित रूप से होगा, क्योंकि पंचमेश सप्तमेश की युति लग्न में है और इन दोनों की दृष्टि आपके सप्तम केंद्र स्थान में रहेगी। वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम की अधिकता रहेगी। चतुराई के योग से आजीविका का नया साधन बनेगा। बाहरी स्थानों में आजीविका, नौकरी का योग प्रबल रहेगा। शुक्र के गोचर से सोया हुआ भाग्य आपका जाग सकता है। प्रयत्न यदि उत्तम हो तो जातक सफलता की बुलंदियों को भी छुएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरों की सलाह लेकर काम करेंगे तो उन्नति अधिक होगी, सफलता भी अधिक से अधिक मिलेगी। राजयोग होने से सरकारी नौकरी का योग आपका प्रबल रहेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, यानी कैंसर। चतुर्थेश लाभेश शुक्र का द्वादश भाव में भाग्येश षष्ठेश गुरु के साथ गोचर होने से बाहरी स्थानों में बड़ी सफलता और सुख प्राप्त करेंगे। देखिए, शुक्र आपके द्वादश त्रिक स्थान में गोचर करेगा और द्वादश भाव में शुक्र के अलावा अगर कोई और दूसरा ग्रह गोचर करता है तो वो कमजोर हो जाता है, लेकिन शुक्र द्वादश भाव में अगर गोचर करता है या प्रवेश करता है या जन्म कुंडली में द्वादश भाव में शुक्र होता है तो निश्चित रूप से काफी भोग, विलास, ऐश्वर्य और सुख प्रदान करता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र द्वादश भाव में उच्चस्थ है। इसलिए बाहरी स्थानों में बड़ी सफलता और सुख मिलेगा। अपने सुख के लिए बाहरी स्थानों में यात्रा, पर्यटन हो सकता है या तीर्थ स्थानों की यात्रा भी जातक कर सकता है। धन का खर्चा सुख पूर्वक करेंगे, अर्थात धन तो खर्च करेंगे लेकिन सुख से। शुभ कार्यों पर धन अधिक खर्च होगा, क्योंकि द्वादश भाव में दो शुभ ग्रह गोचर करेंगे और द्वादश भाव दान धर्म का है, शुभ कार्यों का है। इसलिए जातक पूजा पाठ और धर्म कर्म पर भी धन का व्यय अतिशय करेगा। द्वादश भाव भोग का स्थान है, इसलिए खुले हृदय से जातक अपने सुख के जो भोग हैं उन पर अधिक से अधिक धन व्यय करेंगे। जातक की बुद्धि भोग विलास की ओर अधिक आकृष्ट रहेगी। मित्रों से विरोध हो सकता है। ऋण, रोग एवं शत्रुओं पर निश्चित रूप से जातक इस गोचर काल में विजय प्राप्त करेगा। चतुर्थेश शुक्र की षष्ठेश गुरु के साथ युति माता के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है, अर्थात माता का स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है, अतः माता का ध्यान देना चाहिए। बाहरी स्थानों में भाग्य चमकेगा, क्योंकि भाग्येश के साथ शुक्र द्वादश भारी स्थान में है। विदेश यात्रा का योग निश्चित रूप से बना हुआ है। व्यय भाव में भाग्येश गुरु के साथ गोचर सभी प्रकार के सुख, वैभव तथा अभीष्ट सिद्धि प्रदान करेगा। प्रेम संबंध में वासनात्मक इच्छाएं अधिक रहेंगी। तो आज के वीडियो में शुक्र का राशि परिवर्तन मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा, इसी विषय पर चर्चा थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।